में सौंप देते हैं राजा। उनके मुख से होके प्रभु आप हमारे जीवन में बोले और बातें कीजिए प्रभु। फिर से सारी महिमा आपको देते हैं और ये दुआ मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से। सुनिए और अपने स्वराज में रख से बैठ जाइएगा। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। जब मैं अपने आप को देखता हूँ, चाहे मैं आपको देखता हूँ, तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं और आप को परमेश्वर ने संसार से अलग बनाया, संसार से भिन्न बनाया। और बाइबल कहती है कि हम मसीह में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। मसीह में क्या है? एक दूसरे के अंग। जब मैं वचन को सुबह में पढ़ रहा था कि हम मसीह में एक दूसरे के अंग है, तो ये जो 5 उंगली आपको दिख रहा है, ये एक दूसरे से बैर नहीं करता। आंख बोलता है कि मेरा काम है, पर नाक भी होना बहुत जरूरी है। और मुंह बोलता है कि मैं ठीक हूं अपने जगह, पर कान होने का भी आवश्यकता है। सुनूंगा तब तो बोलूंगा कि मैं परमेश्वर ने जब बनाने से इस सारे अंग का परमेश्वर ने अलग अलग काम दिया। तो बाइबल कहती है कि हम सब लोग मसीह में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। थे एक दूसरे के अंग हैं तो हम बैर कर ही नहीं सकते, हम उससे ईर्ष्या कर ही नहीं सकते, हम दाह कर ही नहीं सकते। हमें परमेश्वर ने भिन्न बनाया है। सबसे भिन्नता हमारे अंदर यह है कि हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, पर संसार के लोग माफ नहीं कर सकते। हालेलुया। मर्डर करोगे फांसी, और पाप करोगे मर गए। संसार के जीवन में, संसारिक चीजों में माफी नाम का शब्द नहीं है। हालेलुया। खुद का बेटा करे तो भी बाप कुछ कदम उठाएगा, खुद की बेटी कुछ गलती कर दे, खुद का माँ कुछ कदम उठाएंगे, पत्नी गलत कर दे पति कदम उठाएंगे, पति गलत कर दे पत्नी गलत कदम उठाएंगे। और इस प्रकार से हम एक दूसरे को संसार में देखते हुए माफ नहीं करते। पर जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, और बनाने के बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, अब जब हम यीशु मसीह को जानते, सबसे भिन्नता, सबसे अलग गिफ्ट है, सबसे अलग वरदान है कि हम उनसे माफ कर सकते हैं। हालेलुया। अब हम एक दूसरे को जब माफ कर सकते हैं, तब समझ सकते हैं कि हम सब लोग मसीह में एक दूसरे का अंग हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने बोला कि फलनी भी फलना भी, चाहे ये जो बेटी है, ये जो बेटा है, ये जो 4 लोग दिखता है, ये चारों के बिना काम होगा ही नहीं होगा। हम बोलेंगे नहीं अकेले हम करेंगे, अकेले तुम नहीं कर सकते। हम सब मसीह में एक दूसरे के अंग हैं। ये 2 उंगली होने से काम नहीं होगा, 1 उंगली होने से भी काम नहीं होगा। इसको 5 उंगली चाहना चाहिए, तब बढ़िया काम होता है। खाली नाक होने से नहीं होगा, खाली मुंह होने से नहीं चलेगा, आंख भी होना चाहिए कि हम देखें। खाली पैर होने से नहीं चलेगा, हाथ भी होना चाहिए। इसलिए हम जो शरीर में, ये शरीर के 1-2 पार्ट जो देखते हैं, अंग जो देखते हैं, ये पूरा शरीर का अंग एक दूसरे से बैर नहीं करता। हालेलुया। तो हम जब मसीह में एक दूसरे के अंग हैं, तो आपके बगल वाला जो बैठा है उससे आप बैर नहीं कर सकते, आप उसे माफ कर सकते हैं। गलतियां किससे नहीं होता है। मैं परमेश्वर को इस उम्र में, चाहे 12 साल हो गया मैं प्रभु के साथ संगति कर रहा हूं, इस 12 साल में मैंने समझा कि परमेश्वर कभी मेरे लिए बुरा नहीं करता, वो कर ही नहीं सकते। और वो परमेश्वर जब हमारे लिए योजना बनाते, एक बात मैं आपको बहुत अच्छी रीति से बताना चाहता हूं। आपके घर में किसी का जन्म हुआ है, आपको दिन, तारीख, समय, ये सब आपको मालूम रहता है कि माँ बाप को। हालेलुया। मगर स्वर्ग तो ऐसा नहीं है ना। स्वर्ग में आपके दिन और तारीख और समय से कोई मतलब नहीं है। स्वर्ग में मतलब है आपने कब जन्म लिया और आप कब मरेंगे। हालेलुया। इस संसार के लोग डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, जन्मदिन लिखते हैं, मगर वहां पे आपका मृत्यु का दिन निर्धारित किया जाता है। हालेलुया। और मृत्यु का दिन निर्धारित परमेश्वर इसलिए करते कि ये बेटा है, मेरी बेटी है, कुछ दिन संसार में गए, इसे मेरे पास आना पड़ेगा, मगर सबका अलग अलग समय परमेश्वर नियुक्त किया है।
माँ बाप लोग जिंदा रहते हैं और उसके बाद उसका जवान बेटा मर जाता है, चाहे जवान बेटी मर जाती है, ये नियुक्त है परमेश्वर की ओर से। आज इस सच्चाई को मनुष्य का कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, कोई भी ताकतवर व्यक्ति इस सच्चाई से परे नहीं हट सकते। इसलिए हमें इस बातों को जानना चाहिए कि जिस परमेश्वर का हम आराधना करते, जिस परमेश्वर को हम जानते, जो भी घटनाएं आपके व्यक्तिगत जीवन में हुई है वो परमेश्वर की इच्छा है। किसकी इच्छा है? आप तो अच्छे ही चाहते हैं ना, रोना तो नहीं चाहते। आप तो चाहते कि हम जहां पे चले तो हमको ठोकर ना लगे, हम तो यही चाहते हैं। हमको लगता है कि हमने कल भी मीट खाया, आज भी मीट खाने से कितना अच्छा होगा, आज हम अच्छे से सोए, कल भी अच्छे सोने से कैसे होगा। हम तो सिर्फ अच्छा चाहते हैं, मगर परमेश्वर ने जो भी परिस्थिति आपके जीवन पे लाया है ये परमेश्वर की इच्छा है। पहला बात, हम मनुष्य से भिन्न इसलिए है कि हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, और दूसरा बात, परमेश्वर ने हमारे लिए जो सोचा है वही करेंगे। हो सके उस चीजों को करने के लिए आपका बहुत सारा आंसू निकल जाए, मगर परमेश्वर को अच्छा लगा है। हालेलुया। और परमेश्वर को अच्छा लगा है तो इसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इसका आपको पुरस्कार मिलेगा, और परमेश्वर ने आपको देने के लिए दिन को भी नियुक्त करके रखे। तो मैं जितना मैं परमेश्वर चलता हूं, मेरे साथ इतना परिस्थिति आया, मैंने जाने कि मेरा परमेश्वर भला क्या है, मेरे लिए भला, उत्तम, और उससे बढ़ के परमेश्वर नहीं। मैं आपको आगे बात बोलना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सोने वालों को उठाइएगा। मेरा आंख इतना तेज है, बिना चश्मा का हम वहां तक देख सकते हैं। हालेलुया। और पास्टर लोग आंख पीछे भी रहता है, इधर सोने से पता चलता है, इधर सोने से पता चलता है, इधर सोने से पता चलता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हम देख सकते हैं। हालेलुया। हम मत बोलिएगा सच्चे का आंख है, पर आत्मा सब तरफ देखता है। हालेलुया। और जब तक यहाँ पे खड़ा हूं मैं तो देखूंगा ही देखूंगा। इसलिए जो सोने वाले रहेंगे धक्का दीजिएगा थोड़ा, खाली हम ही को मत देखिएगा, अगल बगल में देखिए कोई जिंदा है कि मर गया। हालेलुया। पहला बात कि हम एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, और दूसरा बात, परमेश्वर ने जो किया वो अच्छा किया, और हम परमेश्वर से बड़े नहीं हैं क्योंकि वो खुदा है। इसका मतलब उसे किसी ने नहीं बनाया है। हालेलुया। वो खुदा है, वो खुद आया हुआ है। हम जान ही नहीं पाएंगे, कभी भी मनुष्य संसार के लोग जान ही नहीं पाएंगे कि परमेश्वर कहां से आया। इसीलिए वो खुदा है, इसीलिए वो यहोवा है, इसीलिए वो यहोवा रफा है। इसलिए बात हमें बेखूबी जानना चाहिए, वो खुद वाले परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, वो आपके लिए कभी बुरा नहीं कर सकता। हालेलुया। वो अकेले स्वर्ग में रहना नहीं चाहते हैं, और रहने के बाद स्वर्गदूतों के साथ बहुत टाइम पास हो गया, स्वर्गदूतों के साथ बहुत आराधना हो गया, आप उसके पास जाना है, और हम उसके साथ मिलके पूरे बच्चे से पूरे, हम एक गाना बजता कितना एंजॉय करते, कितना नाचते हैं। आप सोचिए नहीं कि वहां का सुर और ताल बहुत अलग है। वहां कौन कौन सा वाद्य यंत्र बने, कौन कौन सा गीत गाया जाएगा, कैसा हुस्न हो, कैसा जय जयकार हो, कितने आत्मा में परमेश्वर के राज्य में आराधना करेंगे, उसके बारे में चिंता कीजिए। आज मैं बात कर रहा हूं विश्वास योग्यता के बारे में। आप कितना विश्वास योग्य है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर आपको अपने राज्य में जगह दे। हालेलुया। तो इससे पहले मैं कोरस गाएंगे, ऐसे में गा रहा हूं माहौल बनाने के लिए, ठीक है। पहला बात बोलिए, कौन सा बताए हम? पहला, हम माफ करने वाले हैं। दूसरा, परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम सोचा है, और तीसरा, वो खुदा है। हालेलुया। और वो खुद वाले परमेश्वर हमारे लिए कभी बुरा नहीं करते। चाहे आपको रोना पड़े, आपको आंसू लगना पड़े, आज आपका एक्सीडेंट हो गया होगा, आज आपका पैर कट गया होगा, आज आपको बहुत तकलीफ होगा, आपको बहुत बीमारी होगा, आपको बहुत सर दर्द दे रहा होगा, आप बहुत परेशान होंगे, पर ये परेशानी हमने खुद लाया है। हालेलुया। परमेश्वर के इसमें कोई रोल नहीं है। हम जितना गलत करेंगे, जितना परमेश्वर दूर होंगे, आपका जिंदगी उत्पात में चलता रहेगा। पर जितना परमेश्वर के अधीनता में चलेंगे, और ये बात नहीं कि परमेश्वर को जानने और मानने के बाद भी आपको दुख ना आए, ऐसा बात नहीं। अगर दुख ना आए तो हम प्रभु यीशु मसीह क्रूस को नहीं उठा पाएंगे।
हालेलुया। तो दुखना भी जरूरी है, सुखना भी जरूरी है, मगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। सब लोग बोलिए तो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरा साथ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ठीक है, गीत को गाएंगे हम लोग। वो अच्छा है, वो सर्वशक्तिमान है। ठीक है, उसके बाद हम बहुत जल्दी कुछ कुछ वचन बता के हम समाप्त कर देंगे। गाएंगे? देखिए, वो अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान और कोई भी नहीं। बोलिए, वो खुदा है, वो खुदा है, वो खुद वाले परमेश्वर हमारे लिए हर एक चीज उत्तम सोच कर रखे हैं। हालेलुया। भला होगा, भला होगा। मेरे घर में किसी का मृत्यु हो गया है, मेरे घर में किसी का जन्मदिन है, आज हमको बहुत दुख लगा, मेरे परिवार में कोई एडमिट है, उसको ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, पर भी मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला है। क्या है? भला है। वो अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान कोई भी नहीं। सब लोग, वो अच्छा है सर्वशक्तिमान, तेरे समान कोई भी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग ताली करेंगे। वो अच्छा है, अपने मन में सोचिए, प्रभु आज तक मेरे साथ क्या हुआ है, वो भला हुआ है, वो मेरे लिए काम बताने के लिए और अंत में तुम्हारी आशा पूरी के लिए। आज हम इस व्यर्थ का रास्ता चलते हैं, एक समय आएगा हम सब स्वर्ग में खजूर की डाली लेते हुए, ऊपर से लेकर नीचे तक सफेद वस्त्र पहनते हुए, बड़ा प्रकाश मेरे वस्त्र से निकलेगा, मेरे चेहरे में अद्भुत प्रकाश है, और हम पूरी महिमा के साथ परमेश्वर की महिमा वाले राज्य में, आत्मिक राज्य में प्रवेश करेंगे। सब लोग मिलेंगे, हंसी करेंगे और पूरे आनंद के साथ, हर्ष के साथ हम परमेश्वर के राज्य में दयालु से प्रभु तूने आजाद किया, पापों के बंधनों से प्रभु तूने
का बहुत तैयारी करते हैं, फिर शादी हो जाता है। पर उस शादी को कितने लोग बना कर रख सकते हैं? उस घर को बनाने के बाद उस घर को कितने लोग संजो कर रख सकते हैं, सुरक्षा में रख सकते हैं? पर जिस परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं, उसे बोला और सब चीज बन गई। हालेलुया। हमें इतना मेहनत लगता है, ये करो वो करो, पानी लाओ, ये करो नहीं करो। आपको एक धान काटना जो 4 महीना के बाद काटेगी, उसको लगाने से पहले इतना मेहनत, इतना परिश्रम। पानी पीना है, पानी पीने से पहले कुआं खोदने में इतना समय, इतना समय। अभी मशीन भी आ गया, बोरिंग ईने की मशीन डालने से तुरंत पानी मिलेगा नहीं, कहीं पानी मिलता है, कहीं पानी नहीं मिलता है। लाखों रुपए खर्च होता है बोरिंग करने में, कुआं खोदने में लाखों रुपए खर्च होता है, घर बनाने में कई लाखों रुपए खर्च होते हैं। जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, उसने शब्दों से बनाया। हालेलुया। उसने बोला बन जाए, उसने बोला हो जाए, उसने जैसा 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 बोला। मुझे लगता है जब परमेश्वर बोल रहे हैं ना, तो सब चीज उसके मुंह से बनते 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 निकल रहे हैं। हालेलुया। पेड़ पेड़ बोला जा रहा है, पौधा बोला जा रहा है, चांद बोला जा रहा है, सूरज बोला जा रहा है। पूरे गैलेक्सी को जब परमेश्वर ने बनाया ना, तो आपको जानना चाहिए इसलिए सब चीज यीशु मसीह में है। उसी के अंदर में से पूरी सृष्टि, पूरा 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 यीशु मसीह के अंदर में ही सब चीज। इसलिए परमेश्वर ने शब्दों से जो जो बोला, जो जो बोला, जो जो बोले, वो सब बन चुके हैं। हालेलुया। उसके बाद अद्भुत परमेश्वर ने बोला सब चीज मैंने बना दिया, और देखा कि सब चीज सुंदर है, सब चीज सुंदर है। इसलिए परमेश्वर ने एक चीज को गुप्त रखा है। हम नदी देख सकते हैं, पहाड़ देख सकते हैं, झरना देख सकते हैं, समुद्र देख सकते हैं, और दुनिया का बहुत ज्ञानी लोग बहुत बड़े बड़े भी इमारत भी बना चुके हैं। साइंटिस्ट लोग बहुत दिमाग लगा के बहुत कुछ बना दिए, जिसको देखने से अद्भुत लगता है, मगर परमेश्वर ने एक अद्भुत को छुपा कर रखा है। ये सच्चाई सब तक पहुंचेगा भी नहीं, और इस सच्चाई तक बहुत लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे, जिसे बोलते हैं परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। स्वर्ग को परमेश्वर ने इतना गुप्त रखा है, इतना गुप्त रखा है। बाइबल में पढ़ने के बाद भी ये भेजा समझ नहीं पाता कि ये क्या लिखा हुआ है। सोने की सड़क बोलते तो हमें लगता है कि हम जो सोना पहनते उस सोना को ऐसा ऐसा पिरो पिरो करके, ऐसा ढाल ढाल के परमेश्वर बना दिया है। आपको मालूम है सोने का सड़क का मतलब उसका तेज कितना निकलता है। आप सोने का सड़क में चले तो आपको ऐसा लगेगा ना कि हम सोना को देख सकते। सोना का प्रकाश के बारे में भी तो समझिए। जिस परमेश्वर ने कहा कि सोने के सड़क में मेरा बेटी मेरा बेटा ऐसे करके मेरे राज्य में प्रवेश करेंगे, उस सोना का अद्भुत प्रकाश। और सोना इतना लाइटिंग दे रहा है, इतना लाइटिंग दे रहा है, इतना प्रकाश दे रहा है कि आपको उस सोने के सड़क में से तेजस्वी स्थान मतलब परमेश्वर के स्थान तक भी पहुंचना है, जिसको बड़ा परमेश्वर ने अपने वैभव के द्वारा, अब बड़ा प्रकाशमान है वो, जिसमें सोना चांदी हीरा जोरात कीमती कीमती मनिया फीका पड़ जाती, वो महिमा के सामने हम जाने वाले हैं। हालेलुया। अब जैसे गेट खुला, देख मैं मार्ग हूं, देख मैं सत्य हूं, देख मैं जीवन हूं। अब जैसे ही द्वार खुला, द्वार से हम प्रवेश कर रहे हैं, और द्वार इतना बड़ा है कि हम तो बहुत छोटे मतलब बहुत छोटे लगते हैं, और एक विशाल द्वार खोला जा रहा है जिसे बोलते हैं स्वर्ग का द्वार। और जैसे जैसे करके हम प्रवेश करें, उससे पहले सोना का सड़क, और सोना का सड़क में इतना प्रकाश कि हमको वहां तक पहुंचना है, और उसका प्रकाश कुछ और ही है। हालेलुया। उसका प्रकाश इस विश्व भर में कुछ और ही है, इसलिए क्योंकि उसी के प्रकाश से पूरा विश्व आज प्रकाशमान है। हालेलुया। उस वैभव तक हम पूरे महिमा का वस्त्र धारण करके, हमारे उंगली से, हमारे सर के बाल से लेके हमारे पूरे चेहरे से, हमारे पैरों से, हमारे वस्त्रों से एक अद्भुत प्रकाश निकलती है, और पूरा माहौल सिर्फ प्रकाश 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 का होगा। इसीलिए समझने वाले समझे कि वहां पे अंधकार का कोई भी काम नहीं है। हालेलुया। एक छोटा सा भी अंधकार उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जिस सड़क की बात कर रहे हैं उस सड़क में ही चमकदार है। उसका हर एक पिलर जो 12 पिलर है, वो 12 पिलर कीमती मनी से जड़ जड़ के परमेश्वर ने बनाया, और वो चीर अस्थाई। ऐसा नहीं कि मिस्त्री लोग उसको ऐसा करके हाथ से लेप लगा लगा के बनाए रहे, वो चीर अस्थाई है। वो अपने से अद्भुत, वो अपने से बना हुआ राज्य है। और उस राज्य में हम आप जब प्रवेश करना है, तो हम कितने विश्वास योग्य हैं परमेश्वर की दृष्टि में
विश्वास योग्य हैं? अपने पति के आप कितने विश्वास योग्य हैं? अपने पत्नी के आप कितने विश्वास योग्य हैं? बच्चे अपने माता पिता के कितने विश्वास योग्य हैं? गार्जियन को छिपा छिपा के कितना कर्म कर रहे हैं आप? हम कितने विश्वास योग्य हैं अपने माता पिता की ओर? हम कितने विश्वास से जिस पत्नी से आपने वाचा बांधा, मैं जीऊंगा मरूंगा सुख रखूंगा शेयर करूंगा, मेरा जमीन तुम्हारा होगा, मेरा संपत्ति तुम्हारा होगा, तेरा परमेश्वर मेरा होगा, मेरा परमेश्वर तेरा होगा। एक दूसरे का हम आदर करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे। हम कितने विश्वास योग्य है और योग्यता के साथ इस रिश्ते को निभा रहे हैं? दिल से पूछिए अभी कि हम अपने पत्नी को, अपने पति को हमने कितना दुख दिया है, कितना रुलाया है। बच्चे माता पिता को कितना दुख दे रहे हैं। आप कितने विश्वास योग्य अपने माता पिता के? जिस दिन आप विश्वास योग्य बन जाएगा, परमेश्वर ने कहा कुछ भी चिंता नहीं, सबसे पहले परमेश्वर की राज्य धार्मिकता की खोज करो, मैं सब दे दूं। आज हमारे पास सब इसलिए नहीं है क्योंकि आज भी कई लोग परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य नहीं है। और इसके कारण हम परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज नहीं कर पाए। अगर हम परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करते, सब चीज परमेश्वर दे देते। सही गलत? हालेलुया। सब चीज अनुराग, सब चीज। अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य है और विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की महान कामों करे, तो परमेश्वर ने बोला तूने मेरा राज्य का खोज किया, सबसे पहले परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब चीज मैं तुम्हें दे सकता हूं। और सब चीज विश्वासी के पास, सब चीज एक पास्टर के पास ही बहुत कुछ नहीं होता है। इसका एक ही कारण है, हमारे विश्वास योग्यता में कहीं ना कहीं खंडन है, हमारे विश्वास योग्यता में कहीं ना कहीं दाग है। हमारे माता पिता हमें विश्वास नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर कुछ खोट है। हमारी खुद की पत्नी, खुद का पति हमें विश्वास नहीं कर पा रहे क्योंकि हम विश्वास योग्यता के साथ उस रिश्ता में नहीं चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब भी विश्वास चीज की धारणा हो जाती है और एक व्यक्ति आप पे विश्वास कर लेते हैं, तो वो सब चीज उठा देंगे। घर में आप रहिएगा ना, एक व्यक्ति पे विश्वास करने से अगर उस घर में लाखों रुपया है, लाखों धन है, वो कहीं भी ताला नहीं मारेंगे, इतना विश्वास है आपके ऊपर। और ये क्षण भर में टूट जाता है। उस बात कितना भी आप बोलिए ना मैं सही हूं, वो व्यक्ति मान नहीं पाएंगे। एक बार आप धोखा दीजिएगा, एक बार आप चोरी कीजिएगा, एक बार रिश्ता को तोड़िएगा, एक बार रुला दीजिएगा। आपकी पत्नी इस बात को बेखूबी जान चुकी है, तू आज रुलाया है तो कल भी रुलाएगा। तूने आज हाथ उठाया तो कल भी उठा सकता है। मेरी पत्नी ने आज धोखा दिए, कल भी दे सकती है। बात एक मनुष्य के अंदर में गड़ जाता है। जब हमने परमेश्वर को धोखा दिया, वो कैसे आप पे विश्वास कर सकते हैं? हालेलुया। हम मनुष्य हो गए, ना बच्चों को माफ कर रहे, ना बड़ों को माफ कर रहे, ना पत्नी का बात को भूल सक रहे, ना पति का बात को भूल सक रहे। हम ना किसी भी बात को हम भूल ही नहीं सक रहे। परमेश्वर तुम्हारी आप विश्वास योग्यता को कैसे परमेश्वर यकीन में बदल दे? कैसे विश्वास करें कि हाँ ये सचमुच मेरे उस पवित्र राज्य के लिए तैयारी करें? कैसे परमेश्वर आप पे विश्वास करें? हमारे जीवन में कितने विश्वास योग्यता के साथ उस रिश्तों को हम अटूटता के साथ हम ले चल रहे हैं? मैं परमेश्वर को बोलता हूं मुझ पे विश्वास कीजिए। हालेलुया। आपने तो बाइबल में यही पढ़ा कि परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, पर आपने प्रभु को बोला प्रभु मेरे पे भी आप विश्वास कीजिए। मैं हूं, आप बोलिए, मैं सुनने को तैयार हूं। हालेलुया। पादरी लोग यही सिखाते, पास्टर यही सिखाते कि आप परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। क्या वो परमेश्वर आप पे विश्वास करता है? कैसे विश्वास करें? मैं विश्वास करना बहुतों पे छोड़ दिया। इसका एक ही कारण है, मुझे बहुत धोखा मिला। मेरे परिवार को छोड़ के, परिवार के लोग हमेशा मेरे साथ दिए, परिवार कभी नहीं। और उसके बाद मुझे रुलाने वाले बहुत लोग हैं। हालेलुया। मेरी 4 बहनों को छोड़ के, ये लोग दुख में सुख में कुछ भी लोग बोलते, हमेशा ये लोग डट के मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। पर मुझे रुलाने वाले, दुख देने वाले बहुत लोग रहे।
से पूछा कि परमेश्वर आपके साथ क्या, मेरे साथ तो इससे भी बड़ा। जो आज गीत गाते कल गाना नहीं चाहते, जो आज प्रचार करते कल प्रचार करना नहीं चाहते, जो आज परमेश्वर के राज्य के लिए कामों के लिए इतना एक्टिव रहते, वो एकदम 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 ढीले पड़ के अपने सीट पे बैठे हुए हैं। मैंने उनको विश्वास करके वो वरदान दिया, सामर्थ दिया, अधिकार दिया। अब विश्वास के साथ मांगने से बहुत कुछ देने के बाद भी आज कई लोग बोलते थे प्रभु साइकिल होने से होता, बाइक होने से हो जाता और उसके बाद कार होने से हो जाता। आज कई दासों को परमेश्वर सब चीज देने के बाद भी वो ढीले पड़े हुए हैं। और कई लोग रोते रोते बोलते मुझे वरदान देने से कैसा हो जाएगा, मुझे वरदान दीजिए ना कि मैं कुछ करूं, पर वरदान मिलने के बाद भी वो ढीले हैं। विश्वास योग्यता, हम कितने विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के पास इस वेदी में खड़े होने के लिए, हम कितने विश्वास योग्य हैं कि परमेश्वर अपनी तेज से मुझे जला के भस्म ना करे, कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। और परमेश्वर जैसे मूसा को बोला वैसा परमेश्वर कहे कि आ बेटा तू आ सकता है, आ बेटी आ सकती है, तू यहाँ पे चल फिर सकता है, तू घूम सकता है, तू बैठ सकता है, तू पवित्र संगति कर सकता है, तू याजकों के समाज में जोड़ा जा सकता है। मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। हमने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर हम पे विश्वास करे। हालेलुया। मैं 80 के लगभग 100 के पहुंची मैंने सुसमाचार प्रचार किया, इसलिए परमेश्वर मुझ पे विश्वास करे ना। आपने बहुत परमेश्वर के लिए आराधना किया, इसलिए आप पे परमेश्वर विश्वास करे ना। आपने जमीन जायदाद लाखों रुपया परमेश्वर को दे दिया तो कि परमेश्वर आप पे विश्वास करे ना। आप जो रोज दिन परमेश्वर को समय देते हैं उसमें विश्वास योग्यता का जोड़ा जाता है। हालेलुया। धन संपत्ति आपने परमेश्वर को क्या दिया, परमेश्वर ने जो चीज आपको दिया उसी में से आपने दिया। इस संसार में हम कुछ लेके नहीं आए थे। आप जब जन्म लिए तो आपको ये बात मालूम था कि इतना एकड़, इतना धन, और मेरे पिता और माता लोग सरकारी जॉब में, इतना आपको मालूम रहा। ये जो चीज है इस सृष्टि में दिखता है हमारे आंखों के सामने, ये सब परमेश्वर का है। और सब लोग बांट बांट के अपने अपने नामों में कर लिए, मगर परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बराबर इस संसार में देके भेजे, और हमने यहां पे बंटवारा कर दिया। तो आज हम जो भी कुछ देते कभी ना बोले कि मैं आपको देता हूं, मैं तो परमेश्वर से दान देने के लिए, भेंट देने के लिए भी परमेश्वर से मांगता हूं। कहां से दूंगा प्रभु, मैं आपका काम करता हूं, मैं कहां से आपको दशमांश दूंगा, कहां से मैं आपको भेंट दूंगा, कहां से मैं आपके लिए कर सकता हूं। परमेश्वर आप ही मुझे देना है। तो इसीलिए कभी ना बोले कि हमने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ऐसा कर दिया। आप कहां से कर सकते हैं? आप बोलिए कि नहीं हम इतना पढ़े, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखाता है, हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उससे भी ऊपर हमने पढ़ लिया। आप कहां से पढ़े, ज्ञान कहां से आया? बोलिए तो कहां से आया? हाँ, इतना जो हमारा बिजनेस बढ़ पा रहा है, इतना जो हम रोजगार कर पा रहे हैं, इतना जो हम दिमाग लगा काम कर, ये दिमाग आया तो आया कहां से? ये शरीर मेरा नहीं है, ये आत्मा मेरा नहीं है, ये बुद्धि, ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये शक्ति जो अंदर में वो भी मेरा नहीं है। ये सब चीज परमेश्वर का दिया हुआ है। सही गलत? एक बार जोरदार ताली परमेश्वर। मत्ती रचित सुसमाचार घर में पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 14 से लेके पूरा पढ़ लीजिएगा 30 तक एकदम घर में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 19 का मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 14 से लेके 30। आप घर में बहुत बार पढ़िए, मैं 19 पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हम थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेता हूँ। ठीक है, 14 थोड़ा सा पढ़ रहा हूं। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको दी, सौंपी। उसने एक को 5 तोड़ा, दूसरे को 2 तोड़ा, तीसरे को 1 तोड़ा, अर्थात उसकी सामर्थ के अनुसार और सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। 19
बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छा विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हूं। अब सुनिए, कितना अलग और विचित्र बात परमेश्वर कर रहे हैं। और अपनी संपत्ति में से दिया है, बाइबल कहता है। जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने 5 तोड़े दिए, स्वामी ने 5 तोड़े दिए, उसने कहा ये मेरा चीज मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसके बाद वो परदेश चले गए और जाने के बाद फिर वो वापस आ गए। आज जिसको 5 दिया गया था उसको बुलाया गया, आओ बेटा इधर आओ, क्या किया इतना दिन में, 5 साल में तुमने क्या किया, 10 साल में क्या किया। तुम्हारा विश्वासी होने के बाद 1 साल हो चुका है, तुम्हारे विश्वासी होने के बाद कुछ महीने हो गए हैं, तुम्हारे विश्वासी होने के बाद 4 साल हो गए, तुम्हारे विश्वासी होने के बाद 10 साल हो गए, अब तुमको वापस आना पड़ेगा मेरे पास। वापस आने के बाद उसने कहा कि बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, और बहुत मेहनत बहुत परिश्रम करने के बाद 5 महीने और थोड़ा कमा लिया। तो स्वामी ने एक बात कहा, उसने कहा कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। कितना में? जितना मैंने दिया इसमें तुमने हर सब आनंद के साथ, कड़ी मेहनत के साथ, कड़ी परिश्रम के साथ तुमने मेरे सामने विश्वास योग्यता के साथ काम किया। मैं तुम्हें बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे वस्तु क्या बनाऊंगा लिखा हुआ है, अधिकारी बनाऊंगा लिखा हुआ है। हालेलुया। हम छोटे छोटे में कितने में ईमानदार है, बोलिए ना। हम कितने, एक फोन आया मेरे पास और उसने कहा कि मैं आपको 10वां सेंड कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि अभी तो महीना में पहुंचा नहीं, पहला संडे आया नहीं है। उसने कहा कि मुझे इसलिए देना है क्योंकि मुझे और कुछ काम करना है और सबसे पहले मैं परमेश्वर को देना है। मैं कई बात से सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के लिए आपको करना है, उसके बाद ही आप अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए कर सकते हैं। इसको 5 दिया गया, इसने 10 दे दिया, किसी को 2 दिया गया, 4 दिया गया, पर जिसको 1 दिया गया जमीन में गाड़ दिया गया, उसको डाल दिया गया वहां पे जहां पे दांत तो कपीस ना होगा। हे मेरे धन्य दास, हे मेरे विश्वास योग्य दास, मैंने तुम्हें जितना दिया उसका तुमने रिटर्न कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें बहुत सारे संपत्तियों का, बहुत सारे वस्तु का मैं तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में आनंद कर बोला गया, मतलब वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। जहां पे मैं बैठूंगा तुम भी बैठोगे, मैं पिता के दाहिनी ओर हो, तुम भी मेरे दाहिने, उस दाहिनी ओर का सीट को प्राप्त करने के लिए आप बोलिए ना। कल मैं बोल रहा था, घर में बात कर रहे थे, किसी को 1 करोड़ मिल गया तो उसका 10वां कितना होता है मालूम है? हाँ? कितना? 10 लाख। हालेलुया। प्राण निकल जाएगा। विश्वास योग्यता। हम परमेश्वर के पास में, फिर बोल रहा था अपनी बहन लोग को, सब लोग बैठ के बात कर रहे थे, हमारे पास चलो 10,000 रुपये रहते, 1,000 ईमानदारी से हम दे सकते हैं। हालेलुया। जिसको जितना दिया गया उतना हिसाब लिया जाएगा। इसलिए ये बात याद रखिएगा, आपको हर एक चीज में विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना पड़ेगा। आप बोलिएगा चलो ना इधर उधर 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 करते, परमेश्वर देखता नहीं, परमेश्वर पूरा हिसाब रखता है। हालेलुया। झरनी अठनी कुछ भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। आप सोचते हो कि परमेश्वर का दास ऐसा क्यों बोलता है, ये परमेश्वर का वचन। जान निकल जाएगा इधर से। 1 करोड़ का किसी को बोले 10वां दे तो कम से कम 10 लाख रुपया। आप बोलिए 10 लाख से क्या होगा? 10 लाख से नहीं, स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग बन जाएगा। परमेश्वर के दास लोग आपके दिए हुए धन से अपने रोजी रोटी कपड़े नहीं खरीदते। यह अधिकार परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है, और ये चीज, हर एक चीज आज तक सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया गया है।
मैं इतना दौड़ता क्यों, मैं इतना मेहनत क्यों करता हूँ, मैं दिन रात क्यों नहीं। अगर मैं काम ना करूं तो मुझे खाने में मजा नहीं आएगा, सोने में मजा नहीं आएगा। मैं परमेश्वर को आज भी जब घुट्टा टेक के प्रार्थना करा था, मैं परमेश्वर को बोलता हूँ मुझे इतना बिजी कर दीजिए, इतना बिजी कर दीजिए परमेश्वर। मैं दौड़ू इस कम समय में परमेश्वर की मरती डूबती आत्माओं को, जो दुष्ट अंधकार की ताकत नरक की ओर लेके चल रहा है, उसको बचाने के लिए प्रभु मुझे व्यस्त कर दीजिए। और मैंने आज तक परमेश्वर से जैसा प्रार्थना किया, परमेश्वर ने वैसे मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया। और मैंने बहुत सारी मरती डूबती आत्माओं की चिंता किया, रोया, विलाप किया, और दिल से उन्हें परमेश्वर को वचन सुनाया। उनका जीवन आज बदल चुका है। हालेलुया। हे दास, मैंने तुम्हें 5 दिया था, बहुत ज्यादा नहीं दिया था, एकड़ नहीं दिया था, बहुत ज्यादा लाखों नहीं दिया था, मैंने तुम्हें 5 तोड़ा दिया। और तुमने इतना मेहनत किया, तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि तुम्हारा स्वामी कब आ जाएगा, पर तुमने मेहनत करना वही समय से आरंभ कर दिया जब मैं तुम्हें वरदान दिया था, जब मैं तुम्हें चुन लिया था, जब तुम मेरे राज्य के लिए आ गए थे, जब तुमने पश्चाताप किया था और रोते रोते तुमने कहा था कि मैं प्रभु आपके साथ बढ़ूंगी, चलूंगी। उस समय में विश्वास योग्यता के साथ तुम्हारे सर पर हाथ रखे, मेरा हाथ रखना अद्भुत था, और वो अभिषेक तुम्हारे अंदर भी उतर चुका था। उस विश्वास योग्यता को मैंने देखा था। पर इस विश्वास योग्यता को हम कितने खड़े रहे और कितने बना कर रखे, वरना आज हमारा गांव बदल जाता है। हालेलुया। पैर रखने से गांव बदलता है, पढ़े। मगर कई लोग तो खुद आज नहीं बदले, तो गांव क्या, आपका बहने नहीं बदलेगा, भाई नहीं बदलेगा, पति नहीं बदलेगा। विश्वास योग्यता, अगर हम शुरू से जिस वक्त यीशु मसीह के नाम से, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमने डूब का बपतिस्मा लेके जब बाहर आए और मुझे ऐसा लगा मैं जिंदा हो गया, मुझ में सामर्थ आ गया, उसके बाद अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्रता के साथ अगर हम संगति करता रहे, तो सब चीज आज तक बदला हो सकता है। सही गलत कोई कथा और कहानी नहीं है बाइबल। बपतिस्मा लेना चाहते हैं, बपतिस्मा से क्या बड़ा काम कर लीजिएगा, पवित्र आत्मा आपको चाहिए, पवित्र आत्मा को लेके भी क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले इसको पढ़ लो। हालेलुया। और इसका ज्ञान रखिए। मैंने सबसे ज्यादा मोहब्बत किया, सबसे ज्यादा प्यार किया, और वो मेरा इकलौता चीज है, ये मेरा सब चीज है। इसने 11 साल हो गया इस बाइबल के मेरे साथ रहते रहते, और इसने मुझे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बदल दिए। हालेलुया। इसको पढ़ते 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 मैंने तो यीशु मसीह से बाद में टकराव किया, मैंने तो पवित्र आत्मा का बाद में टकराव किया। मैंने पहले बपतिस्मा लिया, उसके बाद मुझे हमको लगता है, किसी याद नहीं, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है, पर मैं इतना जान रहा हूं कि मुझे बहुत कुछ बाद में मिला, और सबसे पहले मुझे ये मिला। हालेलुया। और ये मिला, मैं इतना पढ़ने लगा, पागल हो गया, दीवाना हो गया, आज भी पढ़ता हूं। इससे मैंने मोहब्बत किया, और ये मेरा सबसे बड़ा ढाल है, जो मुझे पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण देखने नहीं देता है। हालेलुया। इसलिए पूरे खराज से, पूरे झारखंड में, भारत में मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि यीशु आ रहे हैं, और कहता हूं कि उसकी पवित्र कलीसिया अपने आप को तैयार कर ले। हालेलुया। विश्वास योग्यता का मतलब, जिस वक्त आपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, उसके बाद विश्वास योग्यता का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने कितना आराधना किया, कितना विनती किया, हमने कितना बाइबल अध्ययन किया, कितना प्रार्थना, उस हिसाब से परमेश्वर आपके घर को आशीष देता है। समय नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा, कभी जिंदगी में समय नहीं देगा शैतान आपको, टाइम तो अपने से निकालना पड़ता है। यहां में से बैठे आप मेरे से ज्यादा व्यस्त नहीं हो सकते हैं, पर भी मैं इसको समय देता हूं। मीटिंग में रहता हूं, पास्टर मीटिंग में, आराधनालय में रहता हूं, रास्ता में रहता हूं, पर भी मेरा ध्यान उधर रहता है। एक क्षण नहीं रहता है कि मैं अपना ध्यान इधर लगा दूं और उधर मेरा ध्यान भटका रहे। मैं अपना दिमाग को केंद्रित करके उस ओर में लगाया रहता हूं कि कुछ ना कुछ परमेश्वर बात करेंगे, और परमेश्वर बात करते हैं। जब हम उससे बात करने के लिए लालसा रखते हैं और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मैं आपसे बात करना है, मैं सुनना है कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, अभी आपका परिस्थिति क्या है, आप आने दिन में मेरे परिवार के साथ क्या करने वाले, प्रभु साफ साफ बताएगा, ये 3 लोग का जीवन ठीक है, पर 2 लोग का जीवन ठीक नहीं है। अगर आप उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ संगति कीजिएगा तो। हे उत्तम, हे मेरे बहुत अच्छे दास,
विश्वास योग्य रहना, मैं बहुत सारे वस्तु का तुम्हें अधिकारी बना देता हूं, तू अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। तू सहभागी होते इस चेयर में बैठ जाओ ना। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, अधोलोक में उतरे, तीसरे दिन बाद मृत्यु में से जिंदा हो गए, उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। और वो जाके अपने पिता की दाहिनी ओर बैठ गया। उसने कहा प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाए उसे मैं अपने सीट में बैठाऊंगा। हालेलुया, अद्भुत। जब इस तपन्युस को पत्थर मारा जा रहा था, कितना मुझे सबसे अच्छा ये वचन लगता है। जब इस तपन्युस को पत्थर मारा जा रहा था, उसने कहा मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं और पिता की दाहिनी ओर कोई सीट है, पर वो सीट खाली है। वो सीट से उठ गया था जब उसके दास को मारा जा रहा था। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर जब बैठता है ना तो सामर्थ होता है, वो खड़ा होता है तो सामर्थ होता है। वो रात को जब आप सब लोग सोए रहते हैं, वो पूरे गैलेक्सी में चलता है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। पूरे गैलेक्सी में वो चलता है, वो भ्रमण करता है। आज जब इस तपन्युस को पत्थर मारा जाता, वो अपनी सीट को छोड़ दिया था, लिखा हुआ है। मैं उस सिंहासन में से किसी को खड़ा हुआ देखता हूं और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। रात को आप सोते हैं, पूरे टहल के परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके बिछौने तक आके बाइबल बात की घोषणा करते हैं। वो बात करने आता है, सहलाता है। आपको मालूम है, खराटा मार के सोने वालों, लिखा हुआ मैं स्वप्न दर्शन में आ रहा हूं, तुम गहरी नींद में रहते हो, मैं आ रहा हूं। और वहां पे वो बैठ के देखता है, मेरा बेटा मेरी बेटी कैसा है। वो पापी रहे, वो पीने वाला रहे ना, वो परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर की बेटी है। हालेलुया। पूरे गैलेक्सी में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सौर में परमेश्वर हर एक ग्रह में परमेश्वर जाता है और सब चीज वो देखते हैं, निहारते हैं, सब चीज ठीक ठाक है। ट्रेन जब चलता है ना पटरी में, तो पूरा छानबीन करने के बाद ही उसको चलना पड़ता है। एक व्यक्ति इतना बड़ा सा ये ले लेते हैं, कुटासी क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं, बहुत भारी, उसे वो ठीक करता है। पटरी में जो लोहा जो लगा रहता है, एक दूसरे को जो कब्जा करता है, उसको पूरा वो लोग तैयार करते हैं अपना एरिया। देखते हैं कहीं पे कटा तो नहीं है, कहीं पे तो दिक्कत नहीं है। सब चीज देखने के बाद उसके हाथ में लाल और हरा झंडा रहता है। गड़बड़ी होने से लाल झंडा गाड़ दिया जाता है, ट्रेन वहां से पार नहीं हो सकता है। परमेश्वर भी सब चीज देखते रहते हैं, मेरा बनाया हुआ चीज। आप जिस घर को बना रहे हैं, ठेका दिए, वो ठेकेदार देखने के लिए नहीं आएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सब, चाहे वो पापी रहे, अधर्मी रहे, घिनौनी रहे, बेविचारी रहे, नहीं, वो मेरा मंदिर है और परमेश्वर खुद उसका सर्वे करते हैं। वो खुद इंस्पेक्टर है और वो खुद देखने के लिए आते हैं, खुद वो देखने के लिए आते हैं। पूरे गैलेक्सी को देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य का नाम, चेहरा, चित्र परमेश्वर के पास भूला हुआ डायरी में लिखा हुआ नहीं है। वो साफ रोज हर एक जन का वो खबर लेते हैं। बेटा को फोन करने भूल जाइएगा, पत्नी को फोन करना भूल जाइएगा। आज वो आपसे बात नहीं करेंगे, पर वो तो आपसे बात करने आते हैं। बाइबल कहता है सपने दर्शन में, सोए हुए के समय, गहरी नींद में, गहरी निंद्रा में परमेश्वर आते ही लिखा हुआ है। हालेलुया। वो पूरा खबर किसका, सर का बाल से लेके पैर का नाखून तक जो मैंने बनाया है, ये ठीक ठाक है कि नहीं। और पूरे चीजों को, पूरे गैलेक्सी को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सौर को परमेश्वर देखते हैं। पूरे इलाका को परमेश्वर देखते हैं। वो छानबीन करते हैं। चाहे आप बाइबल पढ़िए चाहे ना पढ़िए, प्रार्थना करिए चाहे ना करिए, आप अपना ड्यूटी विश्वास योग्यता के साथ करिए चाहे ना करिए, उसके पास रिकॉर्ड है कि परमेश्वर ने रोज आपको आवाज दिया है। हालेलुया। देख मैं द्वार पर आकर खटखटाता हूं, अगर तुझे मेरा सब सुनाई देता है तो अपने हृदय का द्वार खोल दो। कौन दिन के लिए लिखा गया है? 24 घंटा के लिए लिखा गया है। हालेलुया। विश्वास योग्यता के साथ। फिर से पत्नी के साथ कितना, पति के साथ कितना, बच्चे माँ बाप के साथ कितना, विश्वासी पास्टर के साथ कितना, और पास्टर विश्वासी के साथ कितने विश्वास योग्यता के साथ हम रिश्ता निभा रहे हैं। हालेलुया। एक दिन ऐसा हो गया कि मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं किया, एक दिन ऐसा हो गया कि आप मेरे लिए प्रार्थना नहीं किए। सबूत है, गवाह है कि मैंने आपके लिए प्रार्थना करना बंद नहीं किया। सबूत है, गवाह है कि जिसको मैंने पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, उससे प्रेम करना बंद नहीं किया और उसके लिए रोना बंद नहीं किया।
सबूत है मेरे पास, और वो सब रिकॉर्ड परमेश्वर के पास है। हालेलुया। मैं कितना ईमानदार हूं, मैं कितना विश्वास योग्य हूं, मैं विश्वास योग्य दास हूं कि नहीं हूं, मैं विश्वास योग्य विश्वासी हूं कि नहीं हूं। आज अपनी पत्नी से जाके बोलो हाथ पकड़ के, तू कितना मुझ पे विश्वास करती है? आंख में आंख डाल के बोलिए, आप मुझ पे कितना विश्वास करते हैं? बच्चे माँ बाप से मिलिए, हाथ पकड़िए, बैठिए और बोलिए, माँ तू मुझ में कितना विश्वास करती है, पापा तू मुझ में कितना विश्वास करता है? बच्चे लोग अपने माँ बाप से बातचीत कीजिए। पति पत्नी रात को एकदम शांति से शर्माइए ना, क्या चीज के शर्माइए? अब उसे बैठिए, आंख से आंख मिले, बोलिए हाथ को दोनों हाथ पकड़ के, तुम मुझ में कितने विश्वास करती है? बच्चे बोले, माता पिता आप मुझ पे कितना विश्वास करते हैं? आप मुझको बोलिए, पास्टर आप मुझ पे कितना विश्वास करते हैं? मैं आप में बोलता हूं, आप मुझ पे कितना विश्वास करते हैं? फिर आप परमेश्वर के सामने घुटना टिकिएगा और दोनों हाथ उठा के बोलिएगा, परमेश्वर आप मुझ में विश्वास करते हैं कि नहीं करते? हालेलुया। तब उत्तर आएगा, तब परमेश्वर कहेगा, तू थोड़े थोड़े में विश्वास योग्य है, तू बहुत सब वस्तुओं का अधिकारी हो जा, आ अपने सोने के आनंद में शामिल हो जा, स्वर्ग में, और शामिल होकर हम परमेश्वर के साथ चले। जितनों को माफ नहीं किया है माफ कीजिए। परमेश्वर को दोष दिए, बोलिए प्रभु आपने उत्तम किया है, अच्छा किया है, मैं उसको माफ कर सकता हूं, आप खुदा है, आप मेरे लिए कभी भी बुरा नहीं करते। मैं कितना विश्वास योग्य हूं। एक वचन को पढ़ के समाप्त करें, ठीक है? बोलने के लिए बहुत कुछ था, पर आज हम लोग को बहुत ये है, इसीलिए मैं खत्म कर रहा हूं। पहला तीमुथियुस की पुस्तक, पहला तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 12। पहला तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 12। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। बस अब सेवा में ये बात है, खाली प्रचार करना नहीं, खाली गीत गाना, छोटा छोटा काम। सबसे बड़ा सेवा इस कलीसिया के लिए क्या है मालूम है? सबसे बड़ा हमारे सेवा के बाद सेकंड नंबर में जो सबसे बड़ी सेवकाई है, इस पूरे भवन को याजकों के लिए तैयार करना। हालेलुया। इसको वेदी को साफ करना, इधर साफ करना, सब चीज क्लीन करना। आज इतना लोग स्टैंडर्ड हो गए, इतना लोग रईस हो गए कि बहुत बड़े बड़े चर्च में कोई वहां पे लगा देते हैं आदमियों को काम करने के लिए। हम इतने उच्च अधिकारी हो गए कि हम वेदी में नहीं चढ़ सकते, चाहे हम वेदी को साफ नहीं कर सकते, चाहे हम चर्च को साफ नहीं कर सकते। कौन सा डॉक्टरी का पद परमेश्वर आपको दे दिया है, कि संसार ने आपको दे दिया? परमेश्वर के दास का सेवकाय, जो वचन का सेवकाय था, वो विश्व में सबसे बड़ी सेवकाय में गिनती आता है। वचन का जो सेवकाय करते हैं, आराधना का अलग होता है, गाना अलग होता है, बजाना अलग होता है, स्तुति सबसे बड़ी सेवकाय जहां पे मैं खड़ा हूं जिस पुलपिट में, वचन का सेवकाय परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ी सेवकाय है। दूसरा नंबर का सेवकाय बहुत कम लोग कर पाइएगा, इसको पूरे भवन को याजकों के लिए तैयार करके रखना उसके आने से पहले। हालेलुया। सेकंड नंबर का सेवकाय जिसको कोई जान भी नहीं पाएगा। शनिवार को साफ करके जाइएगा, कौन जाने कि आपने इसे साफ कर दिया? ये गुप्त परमेश्वर की सेवकाय है। तब परमेश्वर ने कहा, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए क्या किया है? ठहरा दिया। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। टॉयलेट को साफ करना और भी बड़ा काम है, कभी भी हिचकिचाइएगा मत। और चर्च का साफ करना तो और हिचकिचाइएगा मत। जरूर लोग स्टैंडर्ड हो गए, जरूर लोग का बहुत धन है, जरूर आप 4 आदमी काम करने रख सकते हैं, हम भी रख सकते हैं, पर नहीं, मुझे अपने हाथों से काम करना। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे से सेवकाई कराने के लिए नहीं आया, मैं सेवा करने के लिए आया।
हालेलुया। उसने सबका सेवा किया, उसने यीशु मसीह ने सबको खिलाया, लिखा हुआ है। यीशु मसीह पापी लोग के साथ बैठ के बोलते थे, क्यों तुम व्यभिचार करना चाहता है, क्यों तुमको पीने का मन करता है, क्यों तुम पाप कर रहे हो। ऐसा सबसे यीशु मसीह बैठ बैठ के बात करते थे। तब लोग बोलते थे ना कि यीशु मसीह पापियों के साथ बैठता है, खाता तो यीशु मसीह लोगों के साथ, और यीशु मसीह उनके अंदर में प्रवेश करते थे और सबका जीवन बदल जाता था। हालेलुया। यीशु के जैसा कोई नहीं है, पर यीशु के जैसा बन सकते हैं क्योंकि हम उसके पवित्र मंदिर हैं। और वो जिस दिन आ जाएगा ना, सब चीज परमेश्वर बदल देगा। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज कीजिए, ये सब चीज परमेश्वर आपको देना चाह रहा है। हालेलुया। क्या नहीं रहेगा आपके जेब में, क्या नहीं रहेगा, ऐसा कोई शब्द बाइबल में नहीं है। अपने सामने खड़े हुए प्रार्थना करेंगे। आज की रात्रि बच्चे अपने माता पिता से, पति अपने पत्नी से, पति अपने पत्नी से मिल के पूछिए। उसके बाद दोनों बैठ के प्रार्थना करके बोलिए, आप मुझ पे कितना विश्वास करते हैं प्रभु? क्या मैं आपका विश्वास योग्य दास हूं? क्या मुझे कलीसिया के प्रति जो जिम्मेदारी काम दिया गया उसको मैं विश्वास योग्यता से कर रहा हूं? अगर आप विश्वास योग्यता से कर रहे हैं, मेरा चिंता मत कीजिए। मैं तो आज हूं, पूरा भारत मेरा है, पूरा विश्व मेरा है। मुझे कहीं भी परमेश्वर उड़ा उड़ा के अपने शुभ संदेशों के लिए जाएगा। आप जब तक आदर कीजिएगा मैं आपके साथ रहूंगा, जब तक मेरा बात सुनिएगा मैं आपको सुनाऊंगा। जिस दिन नहीं सुनिएगा बोलना भी बंद कर दूंगा। मेरा चिंता मत कीजिए, पर मैं आपका चिंता करता हूँ, डरता हूँ कि आप बचे रहिए, हर एक चीजों में बचे रहिए, ईमानदार रहिए परमेश्वर के पास। कितना मेहनत करते, जब आपको इस कलीसिया में गीत गाने के लिए बोला जाता है, कितना आप मेहनत करते हैं। मेरी विश्वास योग्य सेविका, मेरे विश्वास योग्य दास, आप कितना मेहनत करते हैं आज के दिन के लिए। आप बजाते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, वचन प्रचार करते हैं, कितना समय देते हैं, कितना मेहनत करते हैं। तो छोटे छोटे में विश्वास योग्य रहो। आपको मालूम है मैं आराम से रहूं पूरा एक सप्ताह बाइबल ना पढ़ूं, और बाइबल नहीं पढ़ने के बाद आज भी ना खोलूं और खाली प्रचार करूं तो मैं कर सकता हूं 3 घंटा बिना इसको खोले। पर परमेश्वर कहता है कि तुमने कितना मेहनत किया आज के लिए। हालेलुया। हम कितनी तैयारी के साथ, कितने मेहनत के साथ उससे मिलने के लिए आए, मेरे से नहीं, स्टेज में चढ़ने के लिए नहीं, गीत गाने के लिए नहीं, मैं प्रचार करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर से मिलने के लिए, आने के लिए कितना तैयारी किए हैं। तैयारी शुरू जाता है सोमवार, मंगल, बुध, बिफे, शुक्र, शनिवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये पूरा तैयारी का दिन रहता है। मुर्ग मुसलम खाने का नहीं, घूमने फिरने के लिए नहीं, ये तैयारी रहता है कि हम महिमा के स्थान में जाने वाले हैं। महिमा में परमेश्वर हमसे यादन की वाटिका में प्रभु हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। तो हम कितने विश्वास योग्यता के साथ, कितने धीरज के साथ और कितने पवित्रता के साथ हम यहाँ पे आए हैं। आज 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 अपने लोगों से आप बात कीजिएगा। अपने आंखों को बंद कीजिए, दोनों हाथ सर के उठाइए, हम प्रार्थना करेंगे। गलती किए तो हिम्मत में रखिए, माफी मांगने का, सुधारने का कोशिश कीजिए। बार बार भविष्यवक्ता आपको डंडा मारे ये मत सोचिएगा। कई बार ऐसे भी भविष्यवक्ता आएंगे जो आपके घाव में पट्टी लगा देंगे पर अंदर से वो सड़ने लगेगा। पर मैं वो ऐसा दास नहीं हूं। आप गलती कीजिएगा, मैं बहुत डांटूंगा, बहुत मारूंगा, छड़ी मारूंगा कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाए। मैं आपके घाव में पट्टी बांध के छोड़ नहीं दूंगा, मैं ड्रेसिंग भी करूंगा और फिर से साफ करना चाहूंगा कि प्रभु इनके घाव को बंद दीजिए, इन्हें चंगा कीजिए। परमेश्वर तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा वरदान है कि तुम माफ कर सकते हो, तुम क्षमा कर सकते हो। हमारे पास सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा अधिकार है। वो विश्वास योग्य समझ के अपनी सेवा के लिए आपको ठहराया।